देवकी नंदन ठाकुर, क्या बांग्लादेश मॉडल से के सहारे भारत के लोग हैं, ऐसा आपको लगता है? जो सलमान खुर्शीद का बयान आया है और जो सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता का बयान आया है, जो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। नहीं, मुझे एक बार बयान बता देंगे आप शब्दों में कि क्या बयान उनका है, उन्होंने क्योंकि मैं उन्होंने बाहर हूं। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जैसे जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसे ही, जैसे श्रीलंका में हुआ वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री निवास पर लोग घुसेंगे, ऐसे ही सलमान खुर्शीद ने बोला है। अब ये बयान जो है वो देश को भड़काने वाला है, लोगों को भड़काने वाला है, और ये बयान देश के लिए खतरा है। ऐसे बयान जो राजनीति में है, जो कभी सरकार में रहे हो अथवा आगे रहने की इच्छा हो, उन लोगों को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, बहुसंख्यक लोग इस सनातन परंपरा को मानने वाले लोग यहाँ हैं। जी। यहाँ किसी को तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते हैं, पर जो बांग्लादेश में हुआ उस पर क्या बयान हम लोग देना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि जो हमारे इस देश में कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, चला रहे हैं, जो चला चुके हैं, जो आगे चलाएंगे, उन लोगों की नजरों में बहुसंख्यक लोगों की क्या जिम्मेदारी है? वो बहुसंख्यकों की सुरक्षा कैसे निर्धारित करेंगे, ये पूछा जा रहा है। आज अगर बांग्लादेश में वहां धर्म पूछकर, नाम पूछकर, जाति पूछकर अगर लोगों को, बहन बेटियों को वहां से खींचा जा रहा है, मंदिर चलाए जा रहे हैं, तो इस देश में जिसमें बहुसंख्यक लोग सनातनी हैं, उस देश के सत्ताधारी लोग अथवा जो कुर्सी पे बैठने की इच्छा रखने वाले लोग या जो बैठ चुके हैं वो लोग, वो ये बात बताएंगे कैसे लेकिन हमारे बांग्लादेश में यहां पर हिंदुओं तो को एक इंटेलेक्चुअल वर्ग का कहना है कि बांग्लादेश के वो हिंदू हैं, उनका हमारे से क्या लेना देना है? जो उनके साथ होता है हो। हमारे देश का इंटेलेक्चुअल वर्ग जो है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ऐसा मानता है। वो तो तो बांग्लादेश के फिर हिंदू उनको है, उनका हमारे से क्या लेना देना है? ऐसे लोगों को फिर कम से कम इस समय में जाके बांग्लादेश में रहना चाहिए। बांग्लादेश में रहे जाके, वो वहां का कहते हैं हम क्यों अनुभव रहे, हम तो क्यों हिंदुस्तान नहीं में रह रहोगे? रहे हैं और तो यहां आप ज्ञान दे रहे हैं हिंदुस्तान में सबको। आप ज्ञान दीजिए, लेकिन उस चीज के लिए तैयार भी रहिए कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो 15-20 साल बाद आपके देश में भी होगा। अगर आज उसकी शुरुआत नहीं की गई, आज बहुसंख्यक और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी लोगों ने, राजनीतिक लोग जो हैं उन्होंने नहीं ली, तो कल नहीं परसों ये दिन हम सबको देखना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोगों को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ पर हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है। एकजुट होकर हमें अपने बहुसंख्यक लोगों को, चाहे वो एकजुट बांग्लादेश हो में तो हो चाहे रहे। पाकिस्तान। देवकी नंदन जी, मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूं और आप जुड़े आज बहुत दूर से, उसके लिए भी मैं आपका खास धन्यवाद करता हूं। मैं आप वो एकजुट हो तो रहे। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि बांग्लादेश मॉडल को अपनाइए। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि देखिए, जो बांग्लादेश में वो भारत में भी हो सकता है। कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है सज्जन सिंह वर्मा, वो कह रहे हैं जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री आवास में घुसा गया, जैसे श्रीलंका में घुसा गया, वैसे हिंदुस्तान में भी घुसा जाएगा। ये तो सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश मॉडल को। अमीश जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो दो लोगों का प्रारंभ में आपने नाम लिया वो एक विशेष धर्म से आते हैं, और उन दोनों की छवि हम और उनकी विचारधारा में इस बात से भी जान सकते हैं कि आप देखेंगे कि बांग्लादेश में जो राज्य चल रहा था कि जी। कोई किसी हिंदूवादी का नहीं था या किसी क्रिश्चियन का नहीं था, मुस्लिम का ही था, और मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही राज्य कर रहे थे वहां पर। शेख हसीना मुस्लिम धर्म की है, उनके कारण ही वो भगाया उनको, लेकिन आक्रमण किस पे किया? हिंदुओं पे। आक्रमण किया हिंदू, जी, पॉइंट मंदिर पॉइंट है। तोड़े हिंदुओं के। तो ये मेंटेलिटी तो इनकी समझी जा सकती है। तो इस मेंटेलिटी में हमें कोई, तभी तो कहते हैं इस कि मेंटल सीए को समझना चाहिए था, अननेसेसरी उसका विरोध करने लग गए। डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं। देखिए, जी 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 एक जी जी। सेकंड जी, आप कुछ कह रहे अमीश देवकी जी, नंदन जी, बोलिए। अमीश जी, एक सेकंड। जी जी। जितने भी लोग आपके इस टीवी डिबेट में बैठे हैं, इन सब से, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं धर्मगुरु के नाते बोल रहा हूं, मैं इन सब से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि बहुसंख्यक हिंदू समाज को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इन सब चैनल पे बैठे हुए नेताओं की, जो नेता हैं पार्टियों से जुड़े, उनको एक मिल के कदम उठाना चाहिए कि कभी भी मेरे देश पर ऐसी आंच ना आए। ऐसे लोगों की, और जो बाहर भी हैं हमारे बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, उनको भी कैसे बचाया जा सकता है, इन सबको उस ओके पर अनुराग बहस करनी भदौरिया। चाहिए ना। हाँ जी, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। अनुराग भदौरिया, देखिए, आप बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं उनको भारत लाने के पक्ष में है कि नहीं है? सीए। बिल्कुल, बस मैं इतना बोल दूं, अच्छा लगा अभी हमने एक ट्वीट पढ़ा कि अमेरिकन रेसलर जो हैं जॉन वरोज ने मांग की है कि विनेश फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कम से कम आवाज़ तो उठी।
अब सवाल आपका, उसका जवाब देता हूं मैं, क्योंकि मुझे हमेशा कल से लग रहा है कि कैसे गोल्ड मेडल देश में आता, कैसे हमारे देश को सिल्वर मेडल मिल जाए, उसको मैं बार बार देख रहा था। अभी ट्वीट आया तो मैंने कहा हम बताएं, देश से शेयर करें। दूसरी बात जो आपने कहा कि जो हिंदू बांग्लादेश में फंसे हुए हैं, मैंने तो सबसे पहले वक्तव्य में यही बोला, सरकार अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। कौन नेता क्या कहता है उसके पीछे भाग रही, वो देखो नेता ने बोल दिया, पकड़ो 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 बोला। अरे भाई, नेता की बातों पे मत पड़ो, आप अपना काम कीजिए। जो वहां लोग फंसे हैं, जो छात्र फंसे हैं वहां पे, जो हमारे स्टूडेंट फंसे हैं, जो हमारे लोग वहां काम कर रहे हैं, जो वहां बिजनेस करने गए हैं, कई लोग वहां गए होंगे जो काम करते हैं, हम कई लोगों को जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, उनको हम कैसे सुरक्षित लेके आए, इसमें सरकार को चिंता करना चाहिए। दूसरी बात, सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह पड़ोसी राज्य हमें देशों में देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारे देश में कभी नहीं हो सकता। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है यहां भी लोकतंत्र का सम्मान होता रहे, यहां भी लोकतंत्र का किसी तरह से कोई लोकतंत्र का अपमान ना हो, क्योंकि नहीं होता रहे, हम तो मांग कर रहे हैं हमेशा होता रहे, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। हम लोकतंत्र के सम्मान में खड़े हैं, हम सर झुकाकर विपक्ष को कह रहे आइए हमारे साथ लोकतंत्र के सम्मान में कहां खड़े होते हैं भैया? अरे 78 सांसदों को, 78 सांसदों को एक साथ बाहर निकाल के सरकार की हार बता दिया। अरे आपके बीच में बोला नहीं, आप काहे चिल्लाने लग गए, आप काहे चिल्लाने लग गए? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? चोर है क्या मन में? मन में चोर है क्या? मन में चोर है क्या? क्यों चिल्लाने लगे? क्यों चिल्लाने लगे? मन में चोर है क्या? मन में चोर है क्या? एक मिनट रुकिए, अरे मुझे बोलने दो भाई, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने कहा कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 78 सांसदों को, अरे वो बीच में क्यों बोलने लगे भाई? उनके मन में चोर है क्या? क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? हम तो अपनी बात करें। अरे पता नहीं गलत है ना, मतलब भाई उनको तो पता ही नहीं चलता ना कब दिल में चोर क्यों होगा। अरे बोलने दो ना मुझे, आप बोलने क्यों मेरी बात को काट रहे हैं भाई? मैं जानना चाहता हूं। अरे भाई, जेडीयू को तो आप जानते हो। अरे मेरी बात पूरी होने दो। मैंने कहा पार्लियामेंट के अंदर में जिस तरह से 78 सांसदों को बाहर निकाल के बिल पास कर दिया जाता है, तो हम आवाज उठाते हैं ना, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से हम विपक्ष में होने के नाते आवाज उठाते हैं। आवाज उठाई, संविधान बचाने की बात किसने की? विपक्ष ने, हमने की ना, कि भाई कम से कम देश में संविधान और लोकतंत्र बचना चाहिए। ये हमारे, लेकिन हमारा आपसी की बात है, इसको हम बांग्लादेश से कंपेयर नहीं कर सकते, इसको हम किसी श्रीलंका से कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम उसी संविधान के उसी संविधान को बचाते बचाते संविधान की खिल्ली उड़ा दी आप लोगों ने। आपने भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर दिया ना आपके नेताओं ने। नहीं, संविधान की खिल्ली उड़ा दी आपके लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी, अरे सरकार पे सवाल उठा देती है जब 150 सांसदों को पार्लियामेंट से निकाल के बिल पास करती है, तो ये तो बीजेपी खुद उठाती है। ठीक है, मैं सांसदों को गौरव भाटिया 30 सेकंड तो नहीं किया था। देवकी नंदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव भाटिया। देवकी नंदन जी नमस्कार। देखिए, दो बात। स्वामी जी नमस्कार, मेरा नमस्कार ले लीजिएगा जहां भी हैं। प्रवक्ता ने कहा कार्टून है। देखिए, ऐसा है अमीर जी, आप देखिए, सबसे पहले सपा प्रवक्ता ने कहा ये भाषा है, आप अमीर जी अपना काम कब एक सेकंड करोगे? अनुराग शांत। तो इनको शायद ये जानकारी नहीं है। ऑल पार्टी मीटिंग हुई अमीर जी, जी बिल्कुल, ऑल पार्टी मीटिंग में सपा के जो सीनियर लीडर है राम गोपाल यादव जी भी थे, राहुल गांधी भी थे। पूरी चर्चा पे हमने देखा किस तरह से सकारात्मक बात करने का प्रयास हुआ, लेकिन विपक्ष सुधरता नहीं है। हमने बताया हमारी प्राथमिकता है हर भारतीय लौट आए, विशेष विमान से भारतीय वापस आ रहे हैं, लेकिन ये लोग केवल और केवल घटिया ओछी राजनीति करना। और इसीलिए मैं कहता हूं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तुम कब देश हित में अपना काम करोगे? और एक बात बड़ी जिम्मेदारी से देखिए, आपके चैनल पे आज मैं कहता हूं, ममता बनर्जी 100 गलत बातें करती हैं, संविधान विरोधी भी करती हैं, लेकिन जब बांग्लादेश का मामला आया उन्होंने एक अच्छी बात करी, क्योंकि